छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा त्रिकोणमिति चैप्टर से कुल 11 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 अंक के 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है और एक 6 नंबर का प्रश्न होता है। तो इस तरह से टोटल 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं पूरक कोण किसे कहा जाता है। तो जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में 30 अंश का पूरक कोण होता है 60 अंश, या 60 अंश का पूरक कोण होता है 30 अंश, क्योंकि जब दोनों को जोड़ा जाता है तो 60 आता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ जो 60 है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 60 बराबर 90 माइनस 30, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा और 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश होगा। बिल्कुल त्रिकोणमिति में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और इसके बराबर में होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। बिल्कुल ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉशेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो साइन के साथ में कॉस का एक जोड़ी बन जा रहा है, और टैन के साथ में कॉट का, और सेक का कॉशेक के साथ में जोड़ी बन जा रहा है। तो इस तरह से इस फार्मूला को हम लोग बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, सेक का कॉशेक और कॉशेक का सेक होता है। तो चलिए इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली में, उन प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्नावली 3 का ये दूसरा का पहला है। इसमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए, और दिया है कॉस 80 अंश बटा साइन 10 अंश। तो हम जानते हैं जो त्रिकोणमितीय सारणी दिया रहता है उसमें कोणों के माप 0 से लेकर के 90 अंश तक ही दिए रहते हैं, या उसमें हम लोग 80 या 10 अंश का मान खोजेंगे तो नहीं मिल पाता है, होता ही नहीं है। तो अगर इस तरह से दिया हो मान जिसमें 80, 10, 30, 34, 35 इस तरह का मान निकालने के लिए कह रहा है, तब हम उससे पूरक कोण में चेंज कर देंगे। तो इसको हम चेंज करते हैं, या तो अंश को चेंज करेंगे या तो हर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस 90 में यदि 10 घटा दिया जाए तो 80 मिलेगा। इसको चेक करना है 90 में 10 घटाने के बाद 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 80 आ जा रहा है। फिर बटे में लिखेंगे साइन 10 अंश, तो साइन 10 अंश हो गया। फिर बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर साइन कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है साइन थीटा, और थीटा का जो मान है यहाँ पर 10 अंश लिखा है, इसलिए हो जाएगा ये साइन 10 बटा साइन 10, और दोनों सेम हैं इसलिए ये दोनों कट जाएंगे, भाग होगा, भाग होने के बाद यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा प्रश्न है, सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं इसके बाद। ये भी दूसरा का तीसरा है। यहाँ दिया है 3 साइन 17 अंश और सेक 73 अंश। इसको भी हम चेंज कर देते हैं पूरक कोण से ही। तो 3 साइन 17 अंश, 17 को हम लोग चेंज करेंगे तो 90 माइनस, वैसे देखेंगे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग जैसे 17 को चेंज करना है तो ये वाले को घटा देने से आ जाता है। तो हम 73 को घटा करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 73 में 90 में जब 73 घटाएंगे तो 17 आ जाता है। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन चेक करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद लिखेंगे सेक 73 अंश, फिर बराबर आगे 3 साइन, अब 90 माइनस थीटा हो जाता है, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर
साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसलिए हो जाएगा ये कॉस 73 अंश। फिर गुणा सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 1/कॉस 73 अंश, इस तरीके से। अब दोनों के बीच में गुणा है और यहाँ पर देखते हैं ये कॉस 73 अंश भाग में है, तो ये दोनों इसके साथ में फिर से कटेंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 और 1 का, जब 3 और 1 का गुणा किया जाएगा तो 3 प्राप्त होगा, तो ये 3 हो जा रहा है इसका आंसर। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमने एक और प्रश्न लिया है, साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश। यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस 64 को चेंज करना है 90 के रूप में, तो हम यहाँ 26 घटा देते हैं और चेक करेंगे 90 में 26 घटाने के बाद 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो घटा के देखिएगा आ जाएगा। माइनस इसको हम लिखेंगे कॉस 26 अंश। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 26 अंश माइनस कॉस 26 अंश। दोनों सेम है और दोनों के बीच में माइनस चिन्ह है, इसलिए दोनों घटेंगे और घटने के बाद में जीरो आता है। जब समान संख्या को घटाया जाता है एक दूसरे के साथ में तो वहाँ पर जीरो आता है, तो यहाँ पर जीरो आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से त्रिकोणमिति में दो दो नंबर के जो प्रश्न होते हैं छोटे छोटे होते हैं, इनको आसानी से प्रैक्टिस किया जा सकता है और बनाया जा सकता है।